नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टारना स्थित पार्क की सुंदरता को निखारेगी नगर परिषद, 4 लाख होंगे खर्च। अपनी मांगों के मद्देनजर होमगार्ड वर्ग हुआ परेशान। आवारा पशुओं के आतंक से पीड़ित दयार की पंचायत के लोगों को मिली राहत। और बुरांश का फूल राज्य फूल होने के बावजूद हो रहा है उपेक्षा का शिकार। और अब खबरें विस्तार से। मंडी नगर परिषद इन दिनों टारना माता मंदिर के साथ स्थित पार्क की सुंदरता को निखारने में जुटी है, जिस पर करीब 4 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शुक्रवार को नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने निर्माणाधीन कार्य का जायजा लिया और बताया कि अगले 4 महीनों में पार्क को तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मंडी नगर परिषद द्वारा टारना स्थित पार्क को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। नगर परिषद इस पार्क को खड्डों की बजाय एक सुंदर पार्क के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। पिछले 6 महीनों से चल रहे प्रयासों के कारण ही आज पार्क की सुंदरता काफी हद तक उभर कर सामने आई है। कंस्ट्रक्शन का काम 1 महीना और चलने के बाद यहाँ पर सजावटी फूलों को लगाने का काम किया जाएगा और जैसे ही यह काम पूरा होगा इस पार्क को जनता के हवाले कर दिया जाएगा। नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने बताया कि पार्क को डेवलप करने के लिए करीब 4 लाख रुपए को खर्च किया जा रहा है ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। ये लगभग 4 लाख की लागत से यहाँ पे डेवलप हो रहा है और इसमें हम पूरी तरह से पार्क को भी मेंटेन करेंगे। जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था जिसमें हमारा पेआउ भी साथ में आ रहा है और जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिटेनिंग वॉल लगनी थी वो भी लगाई जा रही है, लगा दी गई है, पर उसे डेकोरेट करना रह गया है जो लगभग 1 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ ही नगर परिषद ने एक और सराहनीय कार्य भी किया है, जिसके कारण आज हवा महल एक नए और आकर्षक रूप में नजर आ रहा है। राजाओं महाराजाओं के जमाने में बना हवा महल एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था और इसमें इंसानों की बजाय जानवर हवा खाते दिखाई देते थे। नगर परिषद ने भी इसे संवारने का जिम्मा उठाया। यही कारण है कि आज हवा महल की सुंदरता देखते ही बन रही है। नगर परिषद ने यहाँ टारना में ही एक हवा महल था जो खंडहर का रूप ले चुका था, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया है और लोगों की सुविधा जो बैठने की है वो उसमें मुहैया करवाई गई है और लोगों को अब बन के पूरा हो गया है और लोगों को हैंडओवर कर दिया गया है। वो उनके लिए आराम का स्थान बन चुका है और वो एक हमारी नगर परिषद की वो भी एक अचीवमेंट है जो हमारे कर्मचारियों ने बहुत ही बखूबी निभाया है। विदित है कि टारना माता मंदिर मंडी शहर का प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल है और यहाँ काफी दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में इस मंदिर के साथ लगते पार्क को विकसित करके जनता को इस तरफ आकर्षित करने के लिए नगर परिषद द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। उम्मीद करनी चाहिए कि शहर के अन्य पार्कों की दशा को भी नगर परिषद इसी तरह से सुधार कर जनता को बेहतर सुविधाओं का लाभ प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग के लिए सरकार देर सवेर महंगाई के इस दौर में किसी न किसी तरह राहत प्रदान करने का प्रयास किए जा रही है, मगर होमगार्ड वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसकी ओर सरकार शायद आंखें मूंद कर बैठी है। रात दिन जहां भी आदेश मिले होमगार्ड का जवान तुरंत जहां हो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाता है, लेकिन इनकी मांगों पर गौर फरमाना शायद सरकार भुला बैठी है। होमगार्ड यह एक ऐसा शब्द है जिसे सरकार जब चाहे जहां चाहे ड्यूटी पर तैनात करवा सकती है। ड्यूटी चाहे वीवीआईपी के साथ हो, दुर्गम क्षेत्र में हो, चुनावों में हो या फिर ट्रैफिक में गाड़ियों की रफ्तार को रोकने की हो, आदेश मिलते ही जवान ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं और पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करते हैं। बदले में इन्हें मिलती है मात्र 170 रुपए की दिहाड़ी। 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने के बावजूद इनके लिए ना तो नियमित ड्यूटी का प्रावधान है और ना ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसी सुविधा का कोई हक। वर्तमान समय में प्रदेश में 8500 होमगार्ड के जवान कार्यरत हैं, जिनमें से मंडी जिला में 850 जबकि अकेले सुंदरनगर सब डिवीजन में ही 145 होमगार्ड पुलिस विभाग के साथ दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी होमगार्ड के रूप में प्रदेश की सेवा में समर्पित करने वाले इन जवानों का भविष्य इस महंगाई के दौर में धूमिल होता जा रहा है। ना ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार का निर्वाह सही ढंग से कर पा रहे हैं। जब हम ड्यूटी जाते हैं तो 60-80 रुपए के शाम का हमारा खाना मिल जाता है, बाकी किराया भी हमारे साथ अपनी जेब से देना पड़ता है। वो हमें जो 170 रुपये मिलता है इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। तो घर में बच्चे भी है, फैमिली भी है, इसका गुजारा करना हमें बहुत मुश्किल होता है। बाल बच्चों के बीच में फंसे हुए हैं, उनका पढ़ाई का भी खर्चा नहीं हो रहा है पूरा। बाकी पेट की तो समस्या है ही है, पर पढ़ाई का भी नहीं हो रहा है। तो ये समस्या है हमारी सरकार से
सरकार नहीं सुन रही है। सरकार कोई भी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है चाहे वो बीजेपी, ये कोई भी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे बारे में। और जहाँ बोलते हैं हम वहीं हाजिर हो जाते हैं। जिस प्रकार से ड्यूटी बोलते हैं उसमें कोई आनाकानी नहीं होती हमारी। अब किसको बोले, हम किसके साथ फरियाद करें इस बात के लिए? अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो उनका हम पढ़ा नहीं सकते। और हमें सरकार से ये गुजारिश है कि ना हमारा सरकार ने कुछ सोचा, ना हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, पर सरकार नहीं सोच रही है। सरकार से बार बार नियमितीकरण व पेंशन होल्डर बनाने की मांग करने पर इन्हें केवल मात्र आश्वासनों का झुंझुना ही मिला है। पानी सिर से ऊपर चढ़ता देख अब होमगार्ड के जवान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए विसात बिछाने लगे हैं। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सुंदरनगर यूनिट के प्रधान प्यारेलाल ने बताया कि 5 तारीख के बाद सभी होमगार्ड के जवानों द्वारा काले बिल्ले लगाकर सरकार का विरोध किया जाएगा और यदि सरकार उसके बाद भी नहीं मानी तो प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। काले बिल्ले जो है अब जो है 5 तारीख से जो है हम जो जहाँ ड्यूटी करते रहेंगे जवान, और काले बिल्ले जो है वो 5 तारीख से बाद जो है सभी जवानों के जो है कंधों में जो है काले बिल्ले लगेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तब क्या करेंगे? तो सरकार नहीं मानी तो मैं फिर इसके बाद जो है स्टेट बॉडी को बुलाऊंगा, पूरे जो हिमाचल की बॉडी है उसको बुलाऊंगा और उनसे वार्ता करेंगे। इसके बाद जो है हम एक बड़ा आंदोलन करने की नीति अपनाएंगे। आज की तारीख में होमगार्ड जवानों का आलम यह हो गया है कि इन्हें हर जगह ड्यूटी देने के लिए जाना पड़े तो अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार इन्हें पंजाब की तर्ज पर 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी अदा करे और साथ ही इनकी नियमितीकरण की मांग को भी अमली जामा पहनाए। सुंदरनगर से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। आवारा पशुओं के आतंक से जूझ रहे दियारगी पंचायत के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इन्हें बाड़ा लगाकर पशुओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बीबीएमबी द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई गई है। गौर है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था का आश्वासन मंडी जिला उपायुक्त किसानों को पहले भी दे चुके हैं। आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए अब नाचन हलके की दियारगी पंचायत में बाड़ा लगाकर पशुओं को एक जगह रखने के लिए भूमि का चयन किया गया है। दियारगी पंचायत में चयनित की गई भूमि बीबीएमबी की है। बाड़ा लगाने के लिए जगह का चयन करने के लिए सलवाहन पंचायत में किसानों की एक बैठक संयोजक गोविंद राम शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सलवाहन के साथ लगती कोट, ब्यारटा, दियारगी सहित 4 पंचायतों से आए प्रतिनिधियों और किसानों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से दियारगी में खाली पड़ी बीबीएमबी की भूमि पर बाड़ा लगाकर क्षेत्र के आवारा पशुओं को इकट्ठा कर किसानों की फसल को तबाही से बचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बाड़ा लगाकर पशुओं की देखभाल करने के लिए एक अस्थायी कमेटी चूड़ामणि गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित की गई। और जब तक कि किसी दूसरे गौ सदन में वो शिफ्ट नहीं होती तब तक उस बाड़े में रखी जाएंगी। और इस कमेटी की ये भी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय के लिए लॉन्ग टर्म अगर इनके पास गौ सदन के प्रयास जारी रखेंगे, अगर गौ सदन यहाँ चालू कर सके तो वो ये कमेटी जो है उस गौ सदन को भी चालू करेगी कि एक लॉन्ग टर्म समाधान जो है हमारे पास गौ सदन का यहाँ पर इन पंचायतों के लिए अवेलेबल होगा। किसानों की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु और जंगली जानवर, इसके ऊपर जितना सरकार जल्दी से जल्दी कोशिश करे उतना अच्छा होगा। बैठक के उपरांत किसान मोर्चा के संयोजक गोविंद राम शास्त्री की अगुवाई में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सुंदरनगर स्थित बीबीएमबी कार्यालय में बोर्ड के डिप्टी चीफ आरएस डोगरा से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने उक्त अधिकारी से दियारगी में बीबीएमबी की खाली पड़ी भूमि को आवारा पशुओं के लिए बाड़ा लगाने के लिए स्वीकृत करने की अपील की। बीबीएमबी अधिकारी ने किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए बाड़ा लगाने की अनुमति दे दी है। गौर रहे कि बाड़ा लगाने की सलाह उपायुक्त मंडी की तरफ से दी गई है और बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी प्रशासन और स्थानीय जनता के सहयोग से ही की जाएगी। तारीख को मिले थे, उन्होंने ये वादा किया था कि आप एक जगह इनको रोक लो, हम चारे का सारा इंतजाम, चारे का इंतजाम आपके साथ मिलकर करेंगे। और हम उसके बाद असिस्टेंट चीफ अपने प्रोजेक्ट के बीबीएमबी के चीफ जो है उनसे मिले। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली और बहुत अच्छी तरह से हमको डील किया, हमारे साथ अच्छी बातें की और एसडीओ साहब को फोन पर भी बोला, बाकी उसमें भी लिखा कि आप साइट देखो और इनकी मदद करो, क्योंकि आवारा पशुओं ने यहाँ के किसानों को, बल के किसानों को बहुत दुखी कर रखा है। उसके लिए आज हम साइट देखने का इंतजाम कर रहे हैं और एसडीओ साहब से भी मिल रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमको इसमें सफलता मिलेगी और हमारे जो किसान हैं, जो दुखी किसान हैं, वो सभी इस रात को महसूस करेंगे और अच्छा समझेंगे कि हमारी मदद की गई। बैठक में सलवाहन पंचायत की प्रधान मीना देवी, दियारगी पंचायत की प्रधान मंजू देवी, भाजपा नेता अदन सिंह, किसान सभा के अध्यक्ष परशुराम सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
DRG से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले बुरांश के फूलों को राज्य फूल का दर्जा मिलने के बावजूद भी आज यह उपेक्षा का शिकार हुआ जा रहा है। हालांकि इस फूल के औषधीय गुणों के बारे में सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को हर्बल राज्य बनाने की बात करने वाली सरकार इसे बढ़ावा देती दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार प्रदेश को हर्बल राज्य बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति के बख्शे औषधीय पौधों और फूलों के संवर्धन की ओर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यदि इस ओर ध्यान दिया जाए तो इससे औषधीय जड़ी बूटियों के संरक्षण के साथ ही सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। बुरांश, जिसे राज्य सरकार ने राज्य फूल के रूप में घोषित कर रखा है, लेकिन यही राज्य फूल आज अपनी इतनी बड़ी उपाधि के बावजूद भी कुछ गुमसुम सा है। आज की तारीख में इस राज्य फूल के हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदेश का संबंधित विभाग भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसे व्यावसायिक रूप से दर्जा दिलाना तो दूर की बात है। सामने जो बुरांश के पेड़ दिख रहे हैं, ये तो स्थानीय जनता के लिए एक आम पेड़ की तरह है, लेकिन इसकी औषधीय गुण देखा जाए तो ये बहुत काम की चीज है। हम चाहेंगे इस औषधीय पेड़ के लिए यहाँ कोई कारखाना स्थापित हो, जिससे कि इसका जूस निकाला जाए, अचार, चटनी, जैम बनाए जाएं। और वैसे तो हमारा राज्य फूल भी है, सरकार ने इसको राज्य फूल घोषित किया है, लेकिन इसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं किया सरकार ने। बुरांश के फूलों से अनेक धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और आज इसके कई गुणों का पता भी चला है। काबिल गौर है कि प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला यह फूल बीते कई वर्षों से चटनी के रूप में उपयोग किया जाता है। यह फूल एक तरह की आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन इस औषधि को अभी उतनी पहचान नहीं मिल पाई है जितनी मिलनी चाहिए। हालांकि अब इसे चटनी के अलावा स्क्वैश, नशवार जैसी वस्तुओं बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन अभी भी इसका उत्पादन और व्यापार उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है। यदि प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य में इसके कारखाने स्थापित करे तो सैकड़ों बेरोजगारों के लिए रोजगार के द्वार खुलने के साथ ही इस फूल को भी एक पहचान मिलेगी और इसका जायका भी आम आदमी तक आसानी से पहुंच पाएगा। लेकिन सरकार के रूखेपन से इस औषधीय फूल की उपेक्षा साफ तौर पर दिखी जा सकती है। आज तक कोई भी सरकार इसके लिए ना तो कोई मंडी स्थापित कर पाई है और ना ही कोई कारखाना। यहाँ जो स्थानीय जनता है इसको एक फूल के नाम से जानती है कि एक फूल है। ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग इसका क्या करते हैं, एक चटनी बनाते हैं, इससे ज्यादा स्थानीय जनता को इसके उपयोग का पता नहीं है। परंतु इसके औषधीय गुण देखे जाएं तो इसके अंदर तो बहुत औषधीय गुण है। इसमें जैसे गर्मियों के दिन में किसी के नाक में खून रहता है, हम स्थानीय लोग इसका जूस पिला के या चटनी बना के हम लोग जो है उसका उपचार करते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इसका जो यहाँ एक कारखाना लगा दिया जाए, जिससे जूस वगैरह और अन्य चीजें प्राप्त और लोगों की आय का साधन बढ़े। जो बुरांश के पेड़ लगे हुए हैं, स्थानीय लोगों को, जनता को इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी औषधि है। इसका जूस जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा गवर्नमेंट से निवेदन रहेगा कि इसके बारे में लोगों को उत्साहित करके ट्रेनिंग वगैरह देके या यहाँ कारखाना खोल के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए। और यहाँ कारखाना खुल जाता है तो यहाँ के लोगों को इसमें बहुत ज्यादा आजीविका मिलेगी। इस औषधीय बुरांश के पौधे के संरक्षण व संवर्धन के लिए बागवानी विभाग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि इस प्राकृतिक औषधीय फूल का अस्तित्व बचाया जा सके और इसके औषधीय गुणों का लाभ हर व्यक्ति को आसानी से मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, जोगिंदरनगर।
सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी क्षेत्र के स्कूल भी शिक्षा को बढ़ावा देने में अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। यह बात सदर भाजपा के मंडलाध्यक्ष श्यामलाल ने वीरवार को पटियाला सरस्वती स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर स्कूल का वार्षिक परिणाम भी घोषित किया गया। वीरवार को मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते पदियों स्थित पटियाला सरस्वती स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सदर भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य श्यामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्यामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि आज निजी क्षेत्र के स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के खेल के मैदान की रिटेन वॉल के लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया। तो इस ग्राउंड के लिए सरकार की तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस जो है नाला इसके लिए चाहे 2-3-4 लाख रुपए जितने भी पैसे की व्यवस्था करने की होगी इस ग्राउंड को अवॉइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिला परिषद सदस्य होने के नाते अब प्राइवेट संस्थानों को पैसा देने की सरकार की तरफ से मुझे पावर नहीं है, लेकिन जैसे जो बाकी इन्होंने बात रखी है इस ग्राउंड की, तो इसकी पूरी मदद पंचायत के प्रधान जी से मैंने बात की है, उसका एक सनद बना के लाए। इसके लिए जितने भी पैसे का प्रावधान करने की जरूरत होगी इस ग्राउंड को पूरा अवॉइड कर दिया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर MS पटियाल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा और स्कूल में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी भी दी और साथ ही स्कूल का वार्षिक परिणाम भी घोषित किया। उन्होंने बताया कि स्कूल के होनहार छात्र आज पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी अव्वल स्थान पर आंके जा रहे हैं। 210 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई में अध्ययनरत हैं। इस सत्र में हमारी पाठशाला का परिणाम 100% रहा है और मुझे आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी पाठशाला की एक होनहार छात्रा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग वालों ने इस बेटी के लिए 5,000 रुपए का चेक इस बेटी के मनोबल को बढ़ाने के लिए दिया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है शॉर्ट से ब्रेक का। देखते रहिए एक नजर। Jagrati Medical Center provides you all type of gynae and obstetric consultation by Dr. Meena Sharma. Here we provide facilities of gynae and obstetric services. We also provide facilities for all type of major and minor gynecological surgeries. Here emergency cases are taken on priority. Here OPD hours are 9 AM to 2 PM and 3 PM to 6 PM. Dr. Manjul Kumar will also provide medical consultation at Jagrati Medical Center. Also contact Dr. Manjul for upper GI endoscopy, echocardiography, bronchoscopy and lung functions test. Facilities for general surgery, pediatric consultation and anesthesia also available. Institutional expenditure is reimbursable for gynae and obstetric services for HP government employees. So do have benefits now at Jagrati Medical Center near Government Middle School, NH21, Purani Mandi, Mandi, Himachal Pradesh. सबसे प्यारा मेरा घर खिड़कियां दरवाजे इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमार। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरी अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी।
बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में बच्चे अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं। यह बात नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुशीला सौंखला ने तलियाड़ स्थित उजाला पब्लिक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर स्कूल का वार्षिक परिणाम भी घोषित किया गया। वीरवार को तलियाड़ स्थित उजाला पब्लिक स्कूल द्वारा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा सुशीला सौंखला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सुशीला सौंखला ने संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने उजाला पब्लिक स्कूल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। शिक्षा का केंद्र होता है वो अपना घर होता है, माँ बाप होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्कूल। तो स्कूल में शिक्षा ऐसी जगहों पे पानी चाहिए जहाँ पे आपको संस्कार मिले। मुझे लगा निशा भारद्वाज जी ने जो कदम बच्चों की इस बढ़ाई के लिए, भलाई के लिए और इनके बढ़ने के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए बधाई की पात्र हैं। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल निशा भारद्वाज ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा और स्कूल में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने स्कूल के वार्षिक परिणाम को घोषित किया। उन्होंने बताया कि स्कूल का वार्षिक परिणाम 100% रहा है और सभी बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। इस मौके पर उन्होंने वार्षिक समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। और मैडम सुमित्रा जी का, मैडम निर्मला जी का, मैडम सौंखला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे बीच आए। तो मैं अपने स्टाफ की ओर से भी, स्कूल की ओर से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम संपन्न करने से पहले दर्शकों के लिए जानकारी। प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें अब आप दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कमल कम्युनिकेशंस 21/5 पैलेस कॉलोनी मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।